नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे और एवरेज से जुड़े हुए और आगे सवाल देखते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 से 3 टाइप पर बचे हुए साथियों, तो आप लोग देखिए। और सेशन को साथियों आप लोग शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ बताइए। और ग्रुप में भी अगर होगा, आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में होगा तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वहाँ पे और आगे बढ़ाइए अपने दोस्त को, अपने भाई को। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 4 लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है। उनमें से एक नया लड़का शामिल होता है तब उसकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तदनुसार उस नए लड़के की आयु कितनी है? देखिए साथियों, पहले 4 लड़के थे। पहले कितने लड़के थे? 4। और उनका औसत आयु कितना दिया था? 20 वर्ष। तो 4 × 20, 4 गो लड़का था, औसत आयु 20 वर्ष। संख्या इंटू औसत करते हैं तो योग निकलता है। संख्या इंटू औसत करते हैं तो योग निकलता है। अब बोल रहा है कि उनमें से एक नया लड़का शामिल होता है तब उनकी नई औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। देखिए, 4 गो पहले से था, ये गो शामिल हो गया तो कितना बढ़ा? 5। औसत आयु कितना हो गया साथियों? 20 से 21 हो जा रहा है। औसत आयु 20 था पहले, अब कितना हो गया? 21 हो गया। तो 21 गुना कर लेते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए, हमसे पूछ रहा है कि लड़के की आयु कितनी हो जाएगी। नए लड़के की आयु, नए लड़के की आयु। अच्छा ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले 4 था, बाद में 5 हो गया, 1 बढ़ा। तो अगर हम लोग 5 में से 4 का घटा लेते हैं या फिर 4 में से 5 का घटा लेते हैं तो हमारा 1 का पता चल जाएगा कि जो लड़का शामिल हुआ उसका औसत आयु कितना होगा। और तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 80, इसके कीजिएगा तो 5 और 5 दूनी 10, 105। इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा साथियों? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप बोलिएगा कि सर माइनस में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए, कभी भी आयु होता है या फिर एज होता है वो कभी निगेटिव नहीं जाता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कभी बोले हैं कि मेरा आयु -25 वर्ष है, मेरा आयु -10 वर्ष है, उसका आयु -13 वर्ष है, तो ऐसा नहीं बोला जाता है। अतः नए लड़के का जो औसत आयु होगा साथियों, लड़के का आयु होगा वह 25 वर्ष होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। ठीक, 8 व्यक्ति है साथियों, उसका औसत भार 2.5 kg वृद्धि हो जाती है। तो साथियों उनका योग कितना हो जाएगा? औसत उनका आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 8 में अगर 2.5 से गुना कीजिएगा तो आपको 20 आएगा। कितना आएगा साथियों? 20 आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 दूनी के 16 और 4 20 हो जाएगा। अब देखिए आगे बोला कि जब उनमें से 56 kg भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। 56 kg के भार वाला के स्थान पर, यानी कि जो 56 kg वाला व्यक्ति है साथियों वह निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वह निकल जाता है। निकल जाता है यानी कि क्या हो जाता है? इसको निगेटिव कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? निगेटिव कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक, 56 kg वाला भार व्यक्ति निकल जाता है। तो बोला है कि नए आदमी का भार क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है, तो बोला है कि उस व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? तो देखिए 20 kg जुट जाएगा। क्या बोला है साथियों कि 8 व्यक्ति का औसत भार में वृद्धि हो रही है। तो जब भी वृद्धि होगा तो साथियों प्लस लिखेंगे, प्लस 20 कर लिए। देखिए एकदम बेहद सिंपल तरीका से बता रहे हैं, बेहद सिंपल तरीका। जब भी वृद्धि बोलेगा तो हम लोग उसका औसत का और संख्या में गुना करके योग निकाल लेंगे, और वृद्धि बोलेगा तो प्लस 20 कर लेंगे। जितना भी आएगा, यहाँ पे हम लोग 20 आया तो हम प्लस 20 कर लिए। अब 56 kg भार वाला व्यक्ति निकल जा रहा है तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, -56 kg वाला व्यक्ति को हम लोग माइनस कर लेंगे। अब देखिएगा साथियों, एक थ्योरी आप लोग समझ लीजिए कि जब भी प्लस और माइनस का बात आएगा, माइनस का बात आएगा, माइनस प्लस का बात आएगा, या फिर इतना ही समझिए 3 गो, तो
आप लोगों को आज हम एक नया जोड़ घटाव सिखा रहे हैं। ठीक, अगर प्लस माइनस आएगा तो साथियों हमेशा प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। माइनस माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा। माइनस माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा। माइनस प्लस होगा तो हमेशा प्लस होगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। तो 20 6 हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 7 76 kg। यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ साथियों, नया व्यक्ति का भार, नया व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 76 kg हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 30 बालक के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 गो बालक है साथियों जिसका औसत आयु 12 वर्ष है। 30 गो बालक है जिसका औसत आयु 12 वर्ष है। तो ये क्या निकल गया साथियों? योग निकल गया। उन बच्चों 30 बच्चों का योग निकल गया। ठीक, अब आगे पढ़िए। बोल रहा है कि 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाता है। 2 गो नया बच्चा आ जाता है। पहले कितना था? 30 गो था। अब आ गया तो कितना हो जाएगा? 2 गो, 32 गो हो जाएगा। ठीक, अब पहले जो था औसत आयु साथियों 12 था। बोला कि 1/4 बढ़ जाता है। 1/4 बढ़ जाता है। तो देखिए 12 का 1/4 बढ़ाते, 12 + 1/4 बढ़ाते हैं आप, तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो ले लीजिए। बच्चों 48 और +1 यानी कितना हो जाएगा? 49/4। 49/4 हो जाएगा। यानी कि अब नया औसत आयु क्या हो जाएगा? 49/4 हो जाएगा साथियों। पहले कितना था? 30 गो विद्यार्थी था, उसका औसत आयु 12, 2 गो बढ़ गया तो 32 हो गया। औसत आयु कितना से बढ़ गया? 1/4 से बढ़ गया। तो हम लोग किए जोड़ कर लाएँ तो इतना बढ़ गया। अब आगे देखिए, बोल रहा है तो नए बालकों का औसत आयु क्या हो जाएगी? नए जो बालक आया है 2 ठो, उसका औसत आयु क्या हो जाएगी? तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सॉल्यूशन कीजिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा। 8 से गुना कर लीजिए तो 9 8 72 के 2 7, 8 चौके 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39 माइनस बढ़ती है 36 360। अब घटा लीजिए, इसको घटाइएगा साथियों। तो 2 3 2 और 3 आ जाएगा 32। घटाने पर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो 2 लड़कों का, 2 विद्यार्थियों का हमको औसत आयु निकालना है। 2 बालकों का औसत आयु निकालना है। तो देखिए 2 बालक का औसत आयु, तो इनका योग कितना है? 32 है। अब बट्टा में कौ गो संख्या है? 2 गो। 2 गो बालक है तो 2 से भाग करना ही पड़ेगा। 16 वर्ष आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि 2 गो बालक का औसत आयु कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। 2 से क्यों भाग किए? क्योंकि औसत में हम लोग जानते हैं कि आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या होती है। तो औसत निकाल लेते हैं। आंकड़ों का योग 32 है। कितना संख्या था? 2 गो संख्या, 2 से भाग किए, 16 वर्ष आ गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 5 सदस्यों की एक जूरी का औसत आयु 40 वर्ष है। 5 गो सदस्य का कोई जूरी है और उसका औसत आयु 40 वर्ष है। तदनुसार यदि 35 की आयु का एक सदस्य के स्थान पर त्यागपत्र दे दिया, 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहाँ आ जाए, तो नई जूरी का औसत आयु कितनी हो जाएगी? देखिए हमसे औसत आयु पूछ रहा है। औसत आयु, औसत बाबा बताए थे आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो देखिए 5 सदस्यों की जूरी का औसत आयु 40 वर्ष है। 5 गो सदस्य का औसत आयु कितना है साथियों? 40 वर्ष है। तो 5 गुना 40 कर इसका योग हो जाएगा। ठीक, ऊपर में योग ही लिखते हैं। और आगे बोल रहा है कि 35 की आयु का एक सदस्य उसके स्थान पर त्यागपत्र दे दिया, 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहाँ आ जाता है। तो देखिए 35 का जो आयु वाला एक सदस्य था वो चला जाता है और 25 का आ जाता है वहाँ पे। 25 का एक व्यक्ति वहाँ पे चला आता है।
तो भाई इसका औसत कितना हो जाएगा, इसके बाद नया औसत क्या हो जाएगा वही पूछा है। तो टोटल था कितना भाई, एगो चला गया और एगो आ गया, यानी कि संख्या में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जितना संख्या 5 पहले था 5 अभी भी रहेगा। तो हम लोग नीचे संख्या से भाग देते हैं, तो हम लोग 5 से भाग दे लिए। अब देखिए यहाँ से कीजिएगा तो 5 के 20 200 माइनस 35 में से 25 घटा लीजिए, 35 में से 25 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10/5। यहाँ पे हो जाएगा 190/5। अब इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 55 15 बचा 4 8 5 40 38, यानी कि जो नया व्यक्ति आया होगा साथी उसका औसत आयु कितनी हो जाएगी 38 वर्ष हो जाएगी। देखिए इसके एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसको। आपको बताए थे कि सही डाटा माइनस गलत डाटा जब भी निकालना होगा तो आपको बताए थे कि पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा बट्टा में टोटल नंबर ऑफ डाटा, बताए थे कि नहीं ये फार्मूला सही औसत के लिए, सही औसत के लिए, किसके लिए सही औसत के लिए। तो देखिए पहले का औसत कितना था साथियों 40, 5 गो व्यक्ति था, 5 गो व्यक्ति था तो उसका औसत कितना था 40, पहले का औसत लिख लिए यहाँ पे। सही डाटा कितना था 35, 35 के स्थान पर 25 आ जाता है तो इसको घटा लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 5 है। अब देखिए अगर इसको सही डाटा कितना है एक मिनट देख लेते हैं कि तदनुसार यदि 35 की आयु का एक सदस्य त्याग पर देखिए 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहाँ आ जाता है 25 का आयु, तो यहाँ पर हम लोग 25 में से 35 घटाएंगे। क्या घटाएंगे साथियों 25 हमारा सही डाटा हो जाएगा और यहाँ पे 35 हमारा गलत डाटा हो जाएगा। तो 40 प्लस 25 में से 35 घटाइएगा तो 10 माइनस 10 अब बट्टा में 5, 2 से भागा दे लीजिए तो 4 माइनस 2 घटाइएगा तो 38। यानी कि इस तरह से भी हम आंसर ला सकते हैं। ये सेकेंड मेथड हो गया साथियों, सेकेंड मेथड, इस तरह से भी हम लोग ला सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 kg है। 34 को छात्र है जिसका माध्य भार कितना है साथियों 42 kg। तो 34 × 42 कर लेंगे, इसका योग निकल जाएगा। माध्य भार 42 kg है, ठीक। आगे बोल रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक यानी टीचर का भी भार अगर शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है साथियों 400 ग्राम। यानी कि पहले से 34 को छात्र था, अब एगो अध्यापक भी शामिल हो जा रहे हैं तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना बढ़ जा रहा है 400 ग्राम बढ़ जा रहा है साथियों। तो पहले कितना था 42, पहले कितना था 42, अब 400 ग्राम और बढ़ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 42 प्लस 400 ग्राम, 4000 ग्राम बोला है शायद, नहीं 400 ग्राम, ठीक है 400 ग्राम बढ़ रहा है। तो देखिएगा साथियों ये 42 kg में है, ये ग्राम में है, तो क्या हम लोग कि ग्राम को kg में बदल सकते हैं? तो ग्राम को kg में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग देंगे 1000 से भाग दे लेते हैं। देखिए इससे कटाइएगा तो 2 0 से 2 0 2, यहाँ पे 5 कट जाएगा। अब गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 के 20 से 20 और 21 और प्लस 2/5, तो कितना हो जाएगा साथियों 212/5। यानी कि अब जो 42 पहले का औसत था और जब 400 ग्राम बढ़ा टीचर मिला करके तो उसका औसत भार कितना हो गया 212.5 kg, 212/5 kg, 212/5 kg हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि अध्यापक का भार
केजी में ज्ञात करें। अध्यापक का भार पूछ रहा है, तो 35 को मान लीजिए कि इधर संख्या टोटल हो गया और यहाँ पे 34 को छात्र का हो गया, तो 35 में से 34 घटा लीजिएगा तो एक अध्यापक का बच जाएगा। तो 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 8 और 7 दूनी 14 में से इसको घटाइएगा तो 1428 आ जाएगा। कितना जाएगा साथियों? 1428 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो 8 6 14 होता है, तो 6 बचा और 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना जाएगा? 5 56, यानी कि 56 अध्यापक का जो भार हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा? 56 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 24 लड़कों तथा उनके एक शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़का तथा उनके शिक्षकों का औसत आयु 15 वर्ष है। 24 और उनके एक शिक्षक, तो कितना हो जाएगा साथियों? 25 हो जाएगा टोटल। 24 लड़का है और एक अध्यापक है, टीचर है, तो मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, और इनका औसत आयु कितना है? इनका औसत आयु 15 है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि शिक्षक के औसत आयु हटा दिया जाए, शिक्षक का औसत आयु हटा देने के लिए बोल रहा है, तो पहले से 25 को था टीचर और टीचर और ये स्टूडेंट मिला करके, अब टीचर को हटा दे रहा है तो अभी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोल रहा है कि उसका औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो पहले औसत आयु कितना था? 15, कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14, कमी हो जाती 14। तो शिक्षक का औसत आयु क्या हो जाएगी? शिक्षक का देखिए साथियों एक डिफरेंट तरह का मेथड आपको बता रहे हैं हमको। सिंपल है एकदम, बहुत आसान मेथड होगा आपके लिए, बहुत आसान मेथड है। आप एक बार समझ लेंगे तो ये भी मेथड से बना सकते हैं। 24 से कितना बढ़ गया साथियों? ये कितना बढ़ा? 24 से 1 बढ़ गया, तो +1 कर लेंगे। ये कितना बढ़ा? 24 से 14 से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 15 हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाला को इसके साथ गुना करेंगे और सेकेंड वाला को इसके साथ गुना करेंगे। इस सेकेंड वाला का गुना हो गया, इसके साथ गुना कर लिए। ठीक, अब देखिए शिक्षक का क्या बोल रहा है कि शिक्षक का औसत आयु क्या हो जाएगी? शिक्षक का औसत आयु देखिए साथियों 14 गुने 1 कीजिएगा प्लस 25 गुने 1 कीजिए, जोड़ लेना है। इसको क्या करना है साथियों? इन दोनों को इसमें गुना करके और ये इसमें गुना करके जोड़ लेना है। तो 14 और यहाँ पे कीजिएगा तो 25, कितना हो जाएगा? 9 और 2 1 3, यानी कि शिक्षक का जो औसत आयु हो जाएगा कितना साथी हो जाएगा? 39 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिया जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाएगा? देखिए साथियों 8 गो व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत आयु 3 वर्ष से वृद्धि हो जा रहा है। तो जब भी वृद्धि होगा, देखिए वृद्धि, तो अभी पिछला बार कुछ सवाल बताए थे उसी तरह का ये भी है कि 8 गो व्यक्ति है और 3 वर्ष से उसका आयु वृद्धि हो जा रहा है। औसत आयु कितना हो जा रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। 24 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साथियों? अब देखिए बोल रहा है कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 30 और 34, 30 व्यक्ति प्लस 34 व्यक्ति, 2 गो व्यक्ति है, तो 30 और 34 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64, यानी कि 2 गो व्यक्तियों के स्थान पर 2 गो नया व्यक्ति शामिल हो जा रहा है। 2 गो नया व्यक्ति शामिल हो जा रहा है। 2 गो नया व्यक्ति जब शामिल हो जा रहा है तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष से वृद्धि हो जा रही है। तो हम भी वृद्धि कर दिए हैं यहाँ पे। तो तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु, 2 नए
व्यक्ति की औसत आयु बताना है। समझिएगा थोड़ा सा साथी। देखिए वृद्धि हो गया तो हम लोग प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस। और 30 और 34 वर्ष का दो व्यक्ति चला जाता है। क्या कर जाता है? चला जाता है, वहाँ से निकल जाता है बाहर। तो इसके 64 हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक, माइनस कर लेंगे। तो आपको भी बताए थे कि अगर प्लस और माइनस रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होता है? प्लस होता है। हम तो हमेशा जोड़ते हैं। तो 4 4 8 और 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका औसत आयु बोल रहा है 88। कौन व्यक्ति है साथियों? 2 व्यक्ति है, तो 2 से भाग दे लीजिए औसत आयु निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 44। यानी कि उन दोनों व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। 44 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। 14 को छात्र है और एक टीचर हैं जिनका औसत आयु मिलाकर 15 वर्ष हो जा रहा है। तो 14 को छात्र और एक शिक्षिका, तो कितना टोटल लोग कितना हो जाएंगे? 15। और उनका औसत आयु भी दे दिया साथियों, कितना? 15 वर्ष दिया हुआ है। 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की औसत आयु हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की औसत आयु हटा दिया जाए, तो देखिए 15 था, शिक्षिका को हटा दे रहा है, तो अब कितना हो जाएगा? 14। एकदम सिंपल समझते हैं। 15 लोग थे टोटल, शिक्षक और टीचर, शिक्षक और छात्र मिला करके। शिक्षिका को हटा दे रहा है, तो अब कितना बच जाएगा? 14। अब क्या बोला है आगे? बोला साथियों कि औसत आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। पहले वर्ष कितना था? 15 वर्ष। तो 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, यानी 14 वर्ष हो जाएगा। अब 14 वर्ष हो जाएगा। अब बोल रहा है कितना? तो तब शिक्षिका की औसत आयु क्या हो जाएगी? तब शिक्षिका की औसत आयु, शिक्षिका की औसत आयु, देखिए साथियों यहाँ से देखेंगे कि 14 से ये कितना बढ़ा है। तो 14 से यह 1 बढ़ा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 14 से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, प्लस 1 बढ़ा है। ठीक, पहला वाला को इसके साथ गुना कर लेंगे और इस दूसरा वाला को इसके साथ गुना कर लेंगे। यानी कि पहला वाला को साथियों फर्स्ट जो डिफरेंस है उसके साथ गुना करेंगे, और जो इसका डिफरेंस है 15 और 14 का, वह दूसरे वाले के संख्या के साथ गुना कर लेते हैं। ठीक, तो गुना कीजिएगा तो 14 गुना 1 प्लस, पहले उसको भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना 1, तो 14 प्लस 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साथी? 29। यानी कि शिक्षिका का औसत आयु कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोले कि विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। देखिए साथियों एक विद्यालय है जिसमें 10 गो टीचर हैं। कितना टीचर है? 10 गो। बोला है कि 25 वर्ष का एक टीचर वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो जिसका उन अध्यापकों का औसत आयु 3 वर्ष की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि वृद्धि हो जा रहा था, अब यहाँ पे कमी बोल दिया है। तो 10 गो छात्र था, 3 वर्ष की कमी आ जाएगी, यानी कि 30 का वर्ष की हमें क्या हो जाएगी? योग का कमी आ जाएगा। अब देखिए आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो बोला कि तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की औसत आयु कितनी है? अच्छा साथियों 30 की कमी आ गई तो हम लोग माइनस लिख लिए, और उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक चला आता है। बोला है कि 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक हम लोग जोड़ लिए। अब बताए थे कि माइनस प्लस जब भी रहेगा तो क्या होता है? योग होता है, यानी कि जोड़ते हैं हम लोग। तो 5 3 2 5 55, यानी कि जो साथियों नया जो अध्यापक आएगा उसका औसत आयु कितना हो जाएगा? नया अध्यापक का आयु कितने वर्ष की है?
तो नया अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा? 55 वर्ष हो जाएगा साथियों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 45 वर्ष की औसत आयु 1/9 वर्ष में कमी हो जाती है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या हो जाएगी? देखिए साथियों, 45 गो व्यक्ति है, 45 गो व्यक्ति का औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाता है। तो 1/9 वर्ष कम हो जाता है, यानी 9 × 5 = 45, यानी कि साथियों 5 वर्ष की कमी हो जाती है। कमी कितना का हुआ? 5 वर्ष का कमी हो जाएगा, 5 वर्ष का कमी हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 60 वर्ष का एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेता है। 60 वर्ष का भी व्यक्ति को चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आ जाता है। कमी रहेगा तो माइनस लिखेंगे। 60 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है तो वो भी कमी हो गया, तो हम उसको भी माइनस लिखेंगे। तो यहाँ बताते साथियों, अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव करते हैं, जो घटाते हैं। निगेटिव रहेगा तो घटाते हैं। तो इसको घटा लीजिएगा तो कितना जाएगा? 55 वर्ष। यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा साथियों, जो नया व्यक्ति आएगा उसका आयु कितना हो जाएगा? नए व्यक्ति की आयु 55 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 30 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 8 परिवार वाले एक सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। देखिए, एक परिवार में 8 गो सदस्य था। 3 साल पहले उसका औसत आयु 30 वर्ष था, तो अभी कितना हो जाएगा? 33 वर्ष हो जाएगा अभी वर्तमान में। आगे बोल रहा है कि यदि परिवार में एक बच्चा शामिल कर लिया जाता है, परिवार में जब एक बच्चा शामिल कर लिया जाता है, यानी कि 8 गो पहले से था, एक बच्चा शामिल कर लिया तो टोटल परिवार में कितना सदस्य हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। तो उसका औसत आयु उतना ही रहता है। तो पहले कितना था? 30 था, तो अभी भी कितना रहेगा साथियों? 30 रहेगा। कितना रहेगा? 30 रहेगा। अब देखिए, हमसे बोला तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बच्चा की वर्तमान आयु, बच्चा की वर्तमान आयु तो सिंपल तरह से बनाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ से देख लेंगे कि यह कितना बढ़ और कितना घट रहा है। नीचे से देखते हैं तो 9 से 1 घट रहा है तो 8 हो जा रहा है, तो -1 कर लिए। यहाँ से 3 बढ़ गया तो +3 कर लिए। ये देखिए, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट वाला का गुना किसके साथ? जो सेकेंड वाला का अंक दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, उसके साथ। और जो यहाँ पर सेकेंड वाला का जो मान दिया हुआ है, सेकेंड वाला का जो हम मानते हैं इसको, तो सेकेंड वाला का जितना मान दिया है उसके अंतर से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए 30 गुना कीजिएगा, 1 - 1 गुने 30 माइनस प्लस करते हैं यहाँ पे 8 × 24 हो जाएगा नहीं? 8 गुने 3 कीजिएगा। चलिए लिखिए लेते हैं 8 गुने 3 × 24 -30 + 24 यानी कि 6 वर्ष। क्या हो जाएगा साथियों? 6 वर्ष बच्चे का वर्तमान आयु हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष थी। 4 गो लड़का है साथियों। कितना लड़का है? 4 गो। 5 वर्ष पहले कितना था? 9 था। तो अभी कितना हो जाएगा? 14। अभी कितना हो जाएगा? 14 × 9 = 5 14। उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने से उन 5 का वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाता है। एक नया लड़का शामिल हो जा रहा है तो शामिल कितना हुआ? 5। तो औसत आयु कितना हो जाएगा? 15 हो जा रहा है। तो हम लोग 15 भी कर लिए, बढ़ा लिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि नए लड़के की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? नया लड़का का वर्तमान आयु, नया
लड़का का वर्तमान आयु। एकदम सिंपल मेथड है साथियों। देखिए 5 से कितना घट गया, ये 1 घट गया, और ये 5 से कितना घट गया साथियों, 1 घट, 15 से कितना घट गया, 1 घट गया। फर्स्ट वाला को इसके साथ गुना कर लेते हैं, ये याद रखिएगा। सेकेंड वाला को इसके साथ गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 15 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस करते हैं यहाँ पे है -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो -15 -4 बराबर में -19 हो जाएगा। माइनस में नहीं लिखते हैं, आयु जो होता है साथियों वह नेगेटिव में नहीं होता है, कभी भी आयु हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। तो इसलिए नया लड़का का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 19 साल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 7 संख्या का औसत 8 वर्ष है। 7 संख्या का औसत 8 है। 7 वो संख्या है जिसका औसत कितना है साथियों, 8 है, तो इसका योग निकल गया। संख्या गुने औसत बराबर क्या होता है, योग होता है। संख्या गुने औसत बराबर योग होता है। उनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। देखिए पहले से संख्या कितना था, 7, एक जोड़ दे रहा है तो संख्या कितना हो जाएगा, 8, और औसत कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो सर वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या 8 गो संख्या में से 7 गो संख्या घटा लेंगे, जो जोड़ी गई संख्या वो पता चल जाएगा, एगो संख्या कम निकल जाएगा। तो 9 7 9 8 72, 9 8 कितना होता है 72, 8 7 56, 9 8 72, 8 7 56 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा साथियों। ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 16, यानी कि जोड़ी गई संख्या कितने थी 16। तो साथियों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों जितना से जितना वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और आपको मैथ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, इतना गारंटी रखिए और इतना विश्वास लेकर चलिए साथियों। अगर आप शेयर करते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, अगर देखते हैं, हमको पता है कि आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी किया कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।